नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, हमारा करप्ट सुप्रीम कोर्ट और ये चंद्रचूड़ सबसे बड़ा करप्ट आदमी, इसने एक बेंच खड़ी करी 3 जजों की। और उसने क्या किया, जो गवर्नर हैं 2 स्टेट्स के, उन्हें पूछा कि भैया 3 साल से आपने कोई काम नहीं किया, ये रीज़न क्या है? आप बिल पास नहीं कर रहे जो स्टेट गवर्नमेंट आपको पास दे रही है। बड़ा हल्ला हुआ पूरे देश के अंदर। आज ये करप्ट सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में बात करेंगे, जिन्होंने मजाक बना दिया है कोर्ट सिस्टम को भारत के अंदर। और ये गवर्नर से पूछ रहे हैं कि भाई आपने काम क्यों नहीं किया, क्या कर रहे थे 3 साल से। आज हम सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं, ओ करप्ट चंद्रचूड़ एंड पार्टी, आप पहले बताइए आपने 3 सालों में क्या काम किया। अगर आपको याद नहीं होगा, थोड़ा हम याद दिला देते हैं आपको। कल क्या किया इन्होंने, जो चीफ जस्टिस हैं डी वाई चंद्रचूड़, दूसरा जस्टिस पार्टीवाला और तीसरा जस्टिस मनोज मिश्रा, इन्होंने एक बेंच खड़ी करी कि भाई तमिलनाडु में और केरल में जो सरकारें हैं, उन्होंने राज्यपाल को कई बिल पास करके इनको भेजे थे, लेकिन 3 सालों से वो सारे के सारे जो बिल हैं वो लटकाए जा रहे हैं। तो इन्होंने सवाल पूछ लिया, भैया गवर्नर जी, आपने पिछले 3 सालों में राज्यपाल की सीट पर बैठकर क्या काम किया और ये बिल पास क्यों नहीं किए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया माननीय सो कॉल्ड नॉन जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के जो काम है उसके ऊपर तो उंगली उठा ली, लेकिन अपनी तरफ भी झांक लेते थोड़ा सा कि वह स्वयं क्या कर रहे थे पिछले 3 सालों से। और उसी के अंदर जो इनके पास केसेस पेंडिंग हैं, उसमें केरल और राजस्थान, ये 2 सरकारें हैं जिन्होंने सीएए कानून को चुनौती दी हुई है। आपको याद होगा, सीएए हमने लागू करने की कोशिश करी, इन 2 स्टेट्स ने ही वहां पर टांग अड़ाई हुई है अपनी सुप्रीम कोर्ट में। चलिए, अब हम पहले बात करते हैं कि जो ये बिल है, ये पास किसने किए? संसद में। और संसद में कोई भी बिल अगर कानून बन चुका है, तो किसी भी स्टेट के पास कोई शक्ति ही नहीं है, राज्य सरकारों के पास, कि वो उसे लागू ना करें। फिर भी 14 जनवरी 2020 को केरल सरकार ने सीएए कानून को लागू करने से मना कर दिया और क्या बोला, चला गया सुप्रीम कोर्ट में, चुनौती दे दी कि हम इसको पास नहीं कर सकते। और उसके बाद राजस्थान राजस्थान कैसे पीछे हट जाता कि गांधी फैमिली की पार्टी है वहां पर, जो सरकार में थी, उन्होंने भी मार्च 2020 में इस कानून को चुनौती दे दी। ठीक हो गया। अब दोनों राज्य सरकारों की जो याचिकाएं हैं, वो और भी कई याचिकाएं हैं उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में 3 साल से ज्यादा समय से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसमें दिसंबर 6 2020 को सुनवाई होनी थी और शायद मेरे हिसाब से वो सुनवाई हुई ही नहीं। भाई जनवरी और मार्च में आपके पास पिटीशन आया, दिसंबर की आपने डेट दे दी, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और केरल जी की जो सरकार है, उसने सीएए कानून को चुनौती देते हुए अनुच्छेद 25 का सहारा लिया था, जिसके अनुसार हर किसी व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस की सुविधा है, जिस जबकि इस कानून में किसी के ऐसे अधिकार का कोई हनन है ही नहीं। ये कानून क्या था? सीएए बड़ा सिंपल कानून है। भी 31 दिसंबर 2014 से पहले जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी लोग जो वहां से इधर आ चुके हैं, वहां से तंग होकर, क्योंकि उनका जीना हराम किया होता उस कंट्रीज में, उनको नागरिकता हमने देने की बात की है सीए के अंडर। इसमें किसी भी धर्म के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को टच ही नहीं किया गया, किसी को रोका ही नहीं गया है। और इतना सा मामला है कि भैया ये तो इसमें कवर ही नहीं होता, ये सुप्रीम कोर्ट में पहली हियरिंग में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 3 सालों से
ओ चंद्रचूड़, तू खुद खामोश बैठा हुआ है इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर ये पिटीशन दायर की है, उसी के साथ तुम जो 170-80 दिन छुट्टियां बनाते हो, बिस्तर गर्म करते हो उनके साथ, इसलिए तुमने डेट तक नहीं दी। इसलिए बेहतर मेरी तरफ से तो यही होता कि जो राज्यपालों की भूमिका पर सवाल उठा रहे हो आप, सुप्रीम कोर्ट जी अपनी भूमिका जो है उसके ऊपर भी थोड़ा-सा कॉन्शियसनेस डाल लेते। क्योंकि जो भारत है, इसके अंदर राज्य सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। शायद आप क्योंकि और बड़े एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहते हैं, जैसे दिवाली के पटाखे आपने बैन कर दिए, जबकि बकरीद जो होती है इनकी, उसके ऊपर आपने बकरे काटने बैन नहीं किए। लेकिन आपने होली पे पानी वेस्ट होता है, दिवाली पे पटाखे होते हैं तो प्रदूषण होता है, और जो हमारी मटकी बाँधी जाती है, जो हम तोड़ते हैं, वो हमारे त्योहारों पर, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो आपको ऐसे मुद्दे जो हैं इतने इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए कि आपको बकरीद दिखती ही नहीं है, क्योंकि वो एक ही त्योहार होता है इनका। और जो वो अपने मुहर्रम के ऊपर भी जो ये आनंद मनाते हैं और डंडे मारते हैं लोगों को, चाकू चलाते हैं, तलवारें चलाते हैं, वो भी आपको दिखती नहीं है। लेकिन आपको जो ये टाइम है आपका, वो हिंदुओं के त्योहारों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो होती है। इसलिए आपको शायद ये भी भूल गया होगा कि जो राज्य सरकारें हैं, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। उन्हें ये कानून, क्योंकि संसद में पास हुआ है, इनको पास किया हुआ मिला है, इन्हें इम्प्लीमेंट करना ही था। बट आप क्योंकि व्यस्त रहते हैं बाकी चीज़ों में, तो मैंने कहा आपको ये याद दिला दूँ। अब आप देखिए, जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर हैं इन स्टेट्स के अंदर, उन्होंने बिलों को मंजूरी नहीं दी। लेकिन जो लोग हैं, लोगों के अधिकार जो थे, उनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और जो सीएए है, सीएए जो कानून है, इसे लागू कर देना चाहिए था। लेकिन जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जो वहाँ से यहाँ पर आए थे, इस्लामिक देशों से तंग होकर, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। और ये लोग अब जाएँ तो कहाँ जाएँ? अपने ही देश में अगर हिंदू हिंदू राष्ट्र में हिंदू ही पीड़ित रहेगा, जो वहाँ से दुखी होके आए हैं, उसके ऊपर आपने क्या किया? करप्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उनको नागरिकता मिलनी चाहिए थी इस देश में, जो आपके बदतमीज़ी के कारण नहीं मिल पाई। क्या आप इस चीज़ का जवाब देंगे? क्योंकि वो हिंदू थे, बौद्ध थे, जैन थे, वो तलवारें नहीं उठाते हैं, आपको मारने की धमकियाँ नहीं देते हैं, इसलिए आपने भी कोई इम्पोर्टेंस समझी नहीं उसकी। अगर यही मुसलमान होते, तो चंद्रचूड़, तू बोल रहा हूँ तेज में, तू खुद रात को 12 बजे वहां पे खड़ा होता, नंगा नाच कर रहा होता, और तुमने सबको खुद बोलना था भैया एप्लीकेशन दो, मैं खुद साइन करता हूँ कि इनको नागरिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदू है। तुमने इसे इम्पोर्टेंट ही नहीं समझा, और उंगली उठा रहे हो तुम गवर्नर्स के ऊपर कि गवर्नर्स ने काम क्यों नहीं किया। और तूने क्या काम किया भैया? 3 साल हो गए, और ऐसे कितने केसेस हैं। मुसलमान ने रेप किया लड़की का, तुम बोल रहे हो छोटे मोटे केस मेरे पास लेके आ गए हो। मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ। और भैया, अगर मुसलमान ने किया था, उसकी तो तुमने पिटीशन रात को 12 बजे खोल के कोर्ट को तुमने उसकी पिटीशन कर ली और उसको बेल भी दे दी। क्योंकि हिंदू है, आपने बोला हाई कोर्ट में जाओ, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास छोटे-मोटे केसेस का टाइम नहीं है। दैट मीन्स तुमने हिंदुओं को ना फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, और इसलिए हिंदुओं ने तुम्हें जो जॉब दिया दिवाली के ऊपर, तुम्हारे आगे और पीछे बॉम्ब पटाखे बजाए हैं जो, तुम्हें ज़िंदगी भर उसकी गूंज सुनाई देगी। और अब हिंदू इस देश का नागरिक अब तुम्हारी और बदतमीजियां सहन नहीं करेगा। तुम्हारी अवहेलना होती है, होने दो। वी विल डू इट ऑन अ डेली बेसिस। ये अब मीडिया तुम्हारा बिका हुआ मीडिया नहीं है, ये सोशल मीडिया है। वी आर द बॉस हेयर, एंड ये कंट्री हमारी है। तुम्हारे जैसे चोरों की और तुम्हारे जैसे करप्ट लोगों की ये कंट्री नहीं है। तुम्हें तो भगाएंगे यहाँ से, और तुम्हारे ऊपर भी कंटेम्प्ट होगा। कंट्री का कंटेम्प्ट है, हम कोर्ट का कंटेम्प्ट करते नहीं है। तुमने इस देश का कंटेम्प्ट किया है। तुमने इस देश के नागरिक जो हैं, उनके धर्म के ऊपर तुमने सवाल उठाए, उनके अंदर अड़चनें डाली। तुमने हिंदुओं के अगेंस्ट कोई ऐसा काम नहीं है जो तुमने नहीं किया। तो तुम करप्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब तुम्हें कटघरे में हम खड़ा करेंगे, इस देश के वी द पीपल ऑफ दिस कंट्री। याद रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।